फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे यूएस हिस्ट्री, तो उसमें आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है पावर्स गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट। क्या क्या पावर्स दी गई यूएस में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स गिवन टू नेशनल गवर्नमेंट। जो नेशनल गवर्नमेंट थी, जो फेडरल गवर्नमेंट थी या जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसको कौन कौन सी पावर्स ग्रांट की गई, इसमें क्या क्या मतलब पावर्स थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स को नेशनल गवर्नमेंट को मिली। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों पहली पावर को डिस्कस करें तो वो थी आर्टिकल 1 सेक्शन 8। उसमें दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने 17 पावर्स जो थी वो लिस्टेड की कि ये 17 पावर्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की होंगी, वो ही एक्सरसाइज कर सकेंगी। पावर्स जो है वो स्टेट्स नहीं यूज़ कर पाएंगी। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 8 में है लिस्टेड 17 पावर्स किसकी हैं, कांग्रेस की। और वो सिर्फ कांग्रेस का मतलब क्या है, नेशनल गवर्नमेंट। वो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं वो 18 पावर्स। बाकी जो स्टेट है वो उस पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, और दोस्तों सेक्शन 10 है, ये सेक्शन 8, इसके लिए जो सेक्शन 10 है, और सेक्शन 10 दोस्तों वो उन एरियाज़ को पावर्स की उन एरियाज़ को लिस्टेड किया गया है कि जिस एरियाज़ में सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट ही कंट्रोल है, उसके ऊपर स्टेट्स इंटरफेयर नहीं कर सकती। स्टेट्स कैन नॉट इंटरफेयर ऑन दैट एरियाज़। ठीक है, उन पावर्स, उन एरियाज़ पे, उन फील्ड्स पे, उन जो टॉपिक्स होंगे, जो वो वाले आप कह सकते हैं पावर्स हैं, वो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल फॉरेन अफेयर्स। तो फॉरेन अफेयर्स में दोस्तों जो है, अगर फॉरेन अफेयर्स हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ अफेयर्स मामला चलाना, तो वो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो वो फॉरेन अफेयर्स जैसे जो इश्यूज़ होंगे या मामलात होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं वो ही एक्सरसाइज करेगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, आर्टिकल नंबर 2 में क्या था, आर्टिकल नंबर 2 में दोस्तों पावर्स और ड्यूटीज़ जो थी प्रेसिडेंट की वो आउटलाइन की थी, वो बताई थी। तो आउटलाइन द पावर्स प्लस ड्यूटीज़ किसकी, प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स हैं और उसकी कौन सी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास थी आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल 3 में दोस्तों क्या पावर्स दी गई, और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स और ड्यूटीज़ थी वो आउटलाइन की गई, वो एक्सप्लेन की गई। सेम यही लिख देते हैं दोस्तों, पावर्स प्लस ड्यूटीज़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो एक्सप्लेन की गई कि ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। ठीक है, कोई पहले तो ये इंस्टीट्यूशन ही था जब कॉन्फेडरेट था, तो फिर इसके बाद प्रेसिडेंट आया, एग्जेक्टिव, और उसके बाद आपकी जुडिशरी, तो वो उनकी पावर्स उनको ग्रांट की गई, दी गई। और इसके अलावा दोस्तों उस वक्त तो था ना, जुडिशियल रिव्यू अभी तक इंक्लूड नहीं किया था उन्होंने। जुडिशियल रिव्यू बाद में इंक्लूड होता है, क्योंकि उस वक्त अभी आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंट हुए, तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो उस वक्त ये जुडिशियल रिव्यू इंक्लूड उन्होंने नहीं किया था उस वक्त। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल 6 सेक्शन 2 में क्या है, सुप्रीमेसी क्लॉज है, सुप्रीमेसी क्लॉज। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि इसमें नेशनल गवर्नमेंट जो है उसको पावर दी जाए, उसकी सुप्रीमेसी के बारे में बात की, वो सुप्रीम है। मतलब ये है कि अगर स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, स्टेट और वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट, अगर इनके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो स्टेट्स वर्सेस अगर फेडरल गवर्नमेंट है, तो उस वक्त दोस्तों क्या होगा, फेडरल गवर्नमेंट को सुप्रीम कंसीडर किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट क्या होगी दोस्तों, सुप्रीम मानी जाएगी, और इसकी अथॉरिटी को माना जाएगा, इसकी पावर को माना जाएगा, इसकी बात का वजन होगा। स्टेट को दोस्तों उसकी बात नहीं मानी जाएगी, इसका आर्गूमेंट वैलिड कंसीडर किया जाएगा, ये सुप्रीम होगा। तो ये पावर्स दोस्तों दी गई फेडरल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इसके अलावा ये था जो पावर्स हैं वो क्लियरली रिटन थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ पावर्स क्लियरली रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पावर्स जो दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट को दी जाती हैं पावर्स, उनको हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड पावर्स या इनूमरेटेड पावर्स कहते हैं, एक्सप्रेस्ड पावर या इनूमरेटेड पावर्स, इनूमरेटेड पावर्स।
दूसरों स्टेट्स को दी जाती है उनको कहते हैं रिजर्व्ड पावर्स, और जो फेडरल गवर्नमेंट को जाती है स्टेट गवर्नमेंट को तो जो दी जाएंगी वो होंगी रिजर्व्ड पावर्स। जो फेडरल गवर्नमेंट को पावर्स दी जाती है उनको कहते हैं एक्सप्रेस्ड पावर्स, इन्यूमरेटेड पावर्स कहते हैं। ठीक है, और तो बस यही था हमारे पास दोस्तों। फेडरल गवर्नमेंट में पढ़ा कौन कौन सी पावर्स दी गई और क्या इस पर मतलब उनको थी अथॉरिटी, और किस किस आर्टिकल ने, किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस आर्टिकल ने कौन कौन सी पावर दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कोई समझ आ गया होगा, आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट में अपना बताएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।